इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 11 जनवरी से ये दोनों टीमें मैदान में 3 मैचों की T20 सीरीज में आमने सामने नजर आने वाली हैं। दोनों ही टीमों ने अपने अपने खिलाड़ी अनाउंस कर दिए हैं जो सीरीज का हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन अब क्योंकि ये वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की आखिरी सीरीज होने वाली है, तो ऐसे में टीम इंडिया इस सीरीज में कुछ सवालों के जवाब तलाशना जरूर चाहेगी। उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए एंड तक मेरे साथ बने रहिए। स्पोर्ट्स वाला देख रहे हैं आप, विशाल स्वामी मेरा नाम। अब सवालों को तलाशने से पहले ये जान लेते हैं कि किन सवालों के जवाब टीम इंडिया को स्क्वाड के अनाउंस होते ही मिल गए हैं। अब जैसे एक सवाल ये था कि वर्ल्ड कप 2024 पे टीम इंडिया का कैप्टन कौन होगा, तो इसका जवाब अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि रोहित शर्मा ही टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हाँ, अगर वो अफगानिस्तान सीरीज में फ्लॉप रहते हैं और फिर आईपीएल में भी नहीं चल पाते हैं, तो फिर शायद कहानी में कोई ट्विस्ट आ सकता है, बट इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि क्या विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि कोहली टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं। सिलेक्टर उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई बातें हो रही थी। लेकिन अब स्क्वाड अनाउंस होने के बाद इन सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है और बात क्लियर है कि T20 फॉर्मेट में एक बार फिर किंग कोहली राज करने वापस आ रहे हैं। खैर, अब रोहित और विराट तो टीम इंडिया के अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद शुरू होते हैं सवाल जो टीम इंडिया इस सीरीज में खोजने वाली है। चलिए डिटेल में, थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। पहला, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का क्या होगा। अब क्योंकि स्क्वाड में यूथ और एक्सपीरियंस का परफेक्ट मिक्सचर है, ऐसे में यशस्वी, तिलक और रिंकू सिंह जैसे युवा बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर ये इस सीरीज में भी धमाल मचाते हैं, तो इनका वर्ल्ड कप के लिए मतलब एक वो जो होता है कंटेंशन जो होता है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर हार्दिक, सूर्य कुमार और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज जो फिलहाल चोट के चलते बाहर हैं, वो भी फिट होते हैं, तो उनकी वापसी ऑलमोस्ट कंफर्म है। ऐसे में क्या केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे बड़े नाम T20 वर्ल्ड कप से बाहर रहने वाले हैं? इस सवाल का जवाब महज अफगानिस्तान सीरीज से नहीं मिलेगा। इसके लिए आईपीएल का परफॉर्मेंस काफी हद तक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। वर्ल्ड कप में कौन से बॉलर्स और ऑलराउंडर्स होने वाले हैं टीम इंडिया का हिस्सा। अब सेलेक्टर्स ने इन सीरीज में जो स्क्वाड अनाउंस की है, उसमें सिर्फ 3 पेस बॉलर्स हैं, शामी सिराज और बुमराह। तीनों को इस सीरीज में आराम दिया गया है। इसके अलावा हार्दिक और जडेजा जैसे ऑलराउंडर भी या तो चोट नहीं तो रेस्ट की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। अब T20 वर्ल्ड कप में इन प्लेयर्स को मतलब प्लेयर्स का खेल, ऐसे में अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुने गए अर्शदीप, मुकेश और आवेश से लेकर रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों के अफगान टीम के खिलाफ प्रदर्शन से टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड पर क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये सवाल भी अभी भी बना हुआ है। अब आते हैं एक और सवाल जो पहले बना हुआ है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विकेट कीपर कौन होगा। अब ये एक सवाल भी बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में केएल राहुल और ईशान किशन दोनों ही टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। दोनों को क्यों बाहर किया गया है, इस बारे में भी अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सीरीज में टीम इंडिया ने संजू सैमसन और जितेश शर्मा को मौके दिए हैं। एक और जहां जितेश बिल्कुल कम अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन का भी T20 परफॉर्मेंस कुछ उतना खास नहीं रहा है। ऐसे में अगर ये दोनों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो सिलेक्टर्स को फिर से आईपीएल में केएल राहुल और ईशान किशन की परफॉर्मेंस पर नजर रखनी होगी। जिसके बाद कुल मिलाकर ये मामला क्लियर है कि अफगानिस्तान सीरीज से ही सिर्फ टीम इंडिया को इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पजल आईपीएल के बाद ही पूरी तरह से सॉल्व हो पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, टीम इंडिया को इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे? आप अपनी राय, अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और स्पोर्ट्स वाला को फॉलो करिए।